आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे उसका नाम मिस्ट्री आइलैंड विनर टेक्स ऑल है। यह मूवी 2025 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एमिलिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो हाथ में टॉर्च लिए एक बड़े और खूबसूरत घर में कुछ ढूंढ रही होती है। अचानक उसके सामने जेसन आ जाता है जिससे वह डर जाती है। जेसन के हाथ में भी टॉर्च होती है। वे दोनों मिलकर खोजबीन करने लगते हैं और फ्रीजर में एक आदमी की लाश पाते हैं। वे इसके बारे में एक लेडी को बताते हैं जो अलग अलग रियलिटी शोज को स्पॉन्सर किया करती थी और खुद भी ऐसे शोज के लिए बहुत उत्साहित रहती थी। इस बार वे कुछ अलग करने की सोच रहे थे। लेडी ने इस शो की पूरी जिम्मेदारी जेसन और एमिलिया को सौंपी थी। ये शो एक खूबसूरत द्वीप पर होने वाला था। जेसन और एमिलिया की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। जेसन ने एमिलिया को बताया कि उसे उसके साथ काम करना अच्छा लगता है। इस शो के लिए बहुत से मशहूर लोगों को बुलाया गया था। शो के लिए ट्रेंडेड स्टाफ को हायर किया गया था और स्टाफ को कुछ जरूरी बातें बताई जा रही थी। सभी गेस्ट आ चुके थे। उन्हें ड्रिंक्स सर्व की जा रही थी और उनके कमरों की चाबियां दी गई थी। इन लोगों को इस द्वीप पर एक लाश ढूंढनी थी। सभी गेस्ट से उनके मोबाइल ले लिए गए थे। वे यहाँ मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ड्रिंक पीने के बाद सभी गेस्ट को अपने कमरों में जाने को कहा गया। उनका गेम यहीं से शुरू हो चुका था। एमिलिया ने जेसन को बताया कि उसे यहाँ आए एक कपल जेम्स और जेन के बारे में कुछ शक हो रहा है। एमिलिया सबको स्टार्टर सर्व कर रही थी। तभी उसने देखा कि एक लेडी थी जो शो को होस्ट करने वाले फ्रेडरिक्स नाम के आदमी से कभी बहुत अच्छे से बात कर रही होती और कभी ये दोनों झगड़ रहे होते। एमिलिया ने उस आदमी से इस बारे में बात की, लेकिन वह ये कहकर चला गया, मुझे डिनर की तैयारी करनी है। सभी लोगों ने बहुत अच्छे माहौल में डिनर किया। डिनर के दौरान सब एक दूसरे से गपशप लगा रहे थे। एमिलिया ने फिर से फ्रेडरिक्स को अकेले खड़े देखा तो उसने कहा, अगर तुम किसी बात से परेशान हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगी। तभी जेसन उसे अपने साथ ले गया। डिनर के बाद मिस्ट्री गेम खेलने की तैयारी हो रही थी। सभी लोग एक साथ बैठे थे, लेकिन एक लेडी वहाँ से उठकर चली गई। एमिलिया ने देखा कि फ्रेडरिक्स भी उसके पीछे चला गया। जेम्स वहाँ बैठे सभी लोगों के लिए ड्रिंक लेकर आया। वह लेडी भी वापस आ चुकी थी जो कुछ देर पहले यहाँ से बाहर गई थी। जैसे ही जेम्स ने वो ड्रिंक पी, उसे बहुत जोर की खांसी आने लगी। कुछ लोग इसे मजाक समझ रहे थे, लेकिन कुछ उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक बाहर आग का एक बड़ा शोले दिखाई दिया। आग बहुत तेजी से फैल चुकी थी। जेसन और एमिलिया आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही आग कम हुई, जेसन ने देखा कि फ्रेडरिक्स उस आग में झुलस चुका था। जैसे ही जेसन उसके पास गया, उसने कहा, इसे अरेस्ट करो, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। जेसन ने ये बात एमिलिया को भी बताई। जेम्स ने कहा, पुलिस को कॉल करो, तो जेसन ने कहा, मैं खुद एक पुलिस ऑफिसर हूँ और एमिलिया एक डॉक्टर है। हम ही इस केस को देखेंगे। सभी लोग डर गए थे। जेसन ने उन्हें अंदर जाने को कहा। एमिलिया ने सभी लोगों से उनके पासपोर्ट ले लिए थे। जेसन, एमिलिया और वो लेडी जो इस शो को स्पॉन्सर कर रही थी, ये तीनों बैठकर फ्रेडरिक्स के बारे में ही बात कर रहे थे। जेसन और एमिलिया ने सभी से बारी बारी पूछताछ की और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी सवाल किए। इन्वेस्टिगेशन के लिए एक और डिटेक्टिव को बुला लिया गया था, क्योंकि यह एक रियलिटी शो था, लेकिन अब तो सचमुच की हत्या हो गई थी। सभी गेस्ट के लार के सैंपल इकट्ठे किए गए। जेम्स भी इस सब में आगे आगे ही था। जब तक फ्रेडरिक्स के केस का मामला सुलझना नहीं था, तब तक यहाँ से किसी को भी वापस जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन गेस्ट में से ही एक लड़की को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि वो बाकी लोगों के साथ रहना नहीं चाहती थी। सारे दिन की मेहनत के बाद जेसन और एमिलिया अब खाना खाने बैठे थे। जेसन ने अपने हाथों से एमिलिया के लिए खाना तैयार किया। दोनों ने मिलकर खाना खाया और अब वे दोनों ही बहुत थक चुके थे, तो आराम करने के लिए चले गए। एमिलिया अपनी चाबी किचन में ही भूल गई थी। वह चाबी लेने के लिए वापस आई तो एक गेस्ट लड़की ने उसे बहुत डरा दिया। एमिलिया ने अनजाने में उसे धक्का दे दिया, जिससे उस लड़की को चोट लग गई। तो एमिलिया कुछ देर उसके साथ बैठकर बातें करती रही। अगली सुबह उसने जेसन से बात की। मुझे कुछ और जानकारी भी मिली है और जेसन ने उस महिला से मुलाकात की जिसे उन्होंने अलग कमरे में रखा था। वह पूरी तरह ठीक थी।
जेम्स फ्रेडरिक्स के मामले को लेकर बहुत गंभीर था और खुद से जांच कर रहा था। वह दूसरे मेहमानों से भी कह रहा था, मेरा साथ दो, लेकिन बाकी सभी ने मना कर दिया। एमिलिया और जेसन ने लाइब्रेरी की तलाशी ली। उन्होंने एक ऐसी स्थिति बनाई कि जेम्स को बताया गया कि उसकी प्रेमिका की जान को खतरा है। एक आदमी समुद्र तट पर उसके साथ खड़ा है। ये सब उन्होंने जेम्स की प्रतिक्रिया जांचने के लिए किया था। जेम्स ने एमिलिया को बताया कि उसने जासूसी की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन उस पर काम नहीं किया। तभी बाहर से आवाजें आने लगी। जब जेसन और एमिलिया बाहर आए तो देखा कि दो महिला मेहमान आपस में लड़ रही थी। बड़ी मुश्किल से उनमें सुलह कराई गई। अब दूसरा जासूस भी आ चुका था। उसने एमिलिया और जेसन को बताया कि फ्रेडरिक्स के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसका दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई थी। साथ ही दो अन्य लोगों के फिंगरप्रिंट्स भी मिले थे। उनके बारे में सारी जानकारी जुटा ली गई थी। वह महिला जो अलग कमरे में रह रही थी, उसने उनमें से एक आदमी को पहचान लिया था। वह उसके बारे में जानती थी। उससे जानकारी लेने की जिम्मेदारी जेसन को दी गई। असल में मेहमानों में एक ऐसी महिला भी थी जिसने बिना किसी को बताए एक बड़ी संपत्ति खरीद ली थी। वह महिला बिना कुछ कहे रोने लगी। एक और जासूस जांच के लिए आ चुका था। अब सभी यही सोच रहे थे कि जब जेम्स ने शुरुआत में सबको जूस पिलाया था तो उसने किसी एक के लिए उसमें जहर मिलाया होगा और आखिर में वह जूस खुद ही पी गया होगा। सभी का शक जेम्स पर ही जा रहा था। जब एमिलिया और जेसन एक आदमी के कमरे में गए तो देखा कि उसने आत्महत्या कर ली थी और उसके कमरे में पड़े टाइपराइटर पर एक पत्र टाइप किया हुआ था जिस पर लिखा था, मैंने ही फ्रेडरिक्स को मारा है। मरने वाले का भाई ये सुनकर रोने लगा क्योंकि उसके भाई ने ये सब पैसों के लिए किया था। इस द्वीप पर विजेता को बहुत सारे इनाम मिलने वाले थे, इसलिए सभी के मन में लालच आ चुका था। हत्यारा उनमें से कोई भी हो सकता था। मरने वाले का भाई तनाव में था और वो बाहर जाकर लड़ने लगा। शो की प्रायोजक महिला ने ये योजना बनाई थी कि वे लोग खेल के दौरान फ्रेडरिक्स की हत्या का नाटक करेंगे और बाकियों को इस रहस्य को सुलझाना था। लेकिन यहाँ तो सचमुच की हत्याएं होती जा रही थी। सोचा कुछ और था, हो कुछ और रहा था। एमिलिया और जेसन इस मामले के सभी सुराग जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मेहमानों में से एक लड़की ने अपने तरीके से पूरा मामला सुलझा लिया था, पर ऐसा था नहीं। तभी एमिलिया और जेसन ने सच्चाई सबके सामने रखी। उन्होंने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि जेम्स ने कहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जेसन ने सख्ती से कहा, यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। जेम्स बिना वजह ही भड़क रहा था। सारे सबूत उसी के खिलाफ थे। जासूस उसे अपने साथ ले गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान पता चला कि जेम्स किसी मिशन पर यहाँ आया था। वह अपना 7 साल पुराना बदला लेने आया था और वह इसमें सफल भी हुआ, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वह पकड़ा गया। यहीं पर इस फिल्म का अंत होता है। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलना।